हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी स्मार्टली विद ज्योति। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजुकेशन। इसमें बताया गया है कि एजुकेशन जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इसमें फॉर्मल एजुकेशन भी इन्वॉल्व है और जो इनफॉर्मल एजुकेशन है वो भी है, लेकिन यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी होता है और स्कूल बेसिक एजुकेशन भी होता है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम स्कूल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जब हम किसी भी स्कूल में एडमिशन लेते हैं वो डिसाइड करता है कि हमारा फाइनली हम किस तरीके के एम्प्लॉयमेंट करेंगे। जब जिस तरीके से हम हायर एजुकेशन जो हम लेंगे वही डिसाइड करेगा कि किस तरीके का एम्प्लॉयमेंट, किस तरीके के जॉब मार्केट में हम जाएंगे। कुछ पर्टिकुलर स्किल्स होते हैं जो कि हम एजुकेशन के थ्रू ही सीखते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो जब भी हम स्कूल सिस्टम की बात करते हैं, जब भी हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है एजुकेशन। यानी स्कूल में भी एजुकेशन मिलना ज़रूरी है। जो कॉलेज, जो हायर एजुकेशन होता है, स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे भी एजुकेशन, और फाइनली जो स्किल्स सेट हम लोग सीखते हैं उसका एजुकेशन वो डिसाइड करेगा जो हम किस तरीके के एम्प्लॉयमेंट को करेंगे। सोशियोलॉजी जो है वो अंडरस्टैंड करता है उस नीड को और किस तरीके से एजुकेशन का ट्रांसमिशन होता है। इसमें बताया गया सोशियोलॉजी अंडरस्टैंड्स दिस नीड्स एज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन, कम्युनिकेशन ऑफ ग्रुप हेरिटेज दैट इज कॉमन टू ऑल सोसाइटीज। देयर इज अ qualitative distinction between simple societies and the complex modern societies. In this case of the former, there was no need for the formal schooling. जो हमारा सिंपल सोसाइटीज़ था वहाँ पे फॉर्मल स्कूलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, वहाँ पे फॉर्मल स्कूलिंग नहीं होती थी, बल्कि जो एजुकेशन होता था, जो स्कूलिंग होती थी वो कम्युनिकेशन के थ्रू होती थी, वो ट्रांसमिशन के थ्रू होती थी। यानी जो चीज़ें, जो नॉलेज किसी एक पर्सन के पास है वो ओरली वो दूसरे तक पहुँचा देते थे। वहाँ पे कोई फॉर्मल, जैसे तरीके से अभी जैसे क्लास रूम सिस्टम होता है वैसा कोई क्लासरूम सिस्टम पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। Children learn customs and the broader way of life by participating in activities with their adults. In complex societies, we saw there is an increasing economic division of labor, separation of work from home, need for specialized learning and skill attainment, rise of state system, nations and complex sets of symbols and ideas. जो भी अगर हम कहें स्किल्स होती थी, जो कस्टम्स होते थे, जो रिचुअल्स होते थे, वो जो यंगर पर्सन होते थे वो अपने एडल्ट्स को देख देख करके उनके साथ वर्क में पार्टिसिपेट कर करके सीख जाते थे। लेकिन आज का जो हमारा कम्प्लेक्स सिस्टम है इसमें लोगों का लाइफ जो बहुत बिजी हो गया। यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं दोनों वर्किंग हैं, तो आज का जो हमारा सोसाइटी वहाँ पे वही सेम चीज़ को देने के लिए एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है जिसे हम की एजुकेशन बोलते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पास जो कि हमें फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड वो जितने भी चीज़ें जो पेरेंटिंग से हमें घर के अंदर सिखाई जाती थी, जो सोशलाइजेशन हमें घर के अंदर सिखाई जाती थी, वही सेम चीज़ आज हमें स्कूल में सिखाई जा रही है। क्योंकि आज जो हमारा डिवीज़न ऑफ इकोनॉमिक डिवीज़न जो बहुत अलग है, सेपरेशन ऑफ वर्क है, इन सारे कारणों से ये जो स्किल्स का डेवलपमेंट हम अपने घर में कर लिया करते थे उसके लिए आज एक अलग इंस्टीट्यूशन है जिसे हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रूप में जानते हैं। हाउ डू यू गेट एजुकेटेड इनफॉर्मली इन सच कॉन्टेक्स्ट? How would parents or other adults informally communicate all that has been known to the next generation? Education in such social context has to be found and explicit. Furthermore, modern complex societies, in contrast to the simple societies, rest on abstract universalistic values. यानी जो हमारा जो आज का सोसाइटी है वो एक यूनिवर्सल एब्स्ट्रैक्ट और यूनिवर्सल वैल्यूज़ इनकलकेट करने की कोशिश करता है। तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? जो सिंपल सोसाइटीज़ था उसके जो वैल्यूज सिस्टम थे वो बेस्ड होते थे फैमिली, कीन, ट्राइब, कास्ट और रिलीजन के आधार पे। यानी जो फैमिली होती थी, जो कीन होते थे, जो रिलीजियस पीपल होते थे, वही जितने भी वैल्यूज सिस्टम होते थे, जो भी कस्टम्स होते थे, वो जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होता था या जो यंगर पर्सन होता था उनके अंदर इनकलकेट करता था। लेकिन आज वही काम कर रहा है हमारा एजुकेशन सिस्टम। और हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है एक तरीके से अगर हम कहें तो वो प्रमोट कर रहा है यूनिफॉर्मिटी को, स्टैंडर्डाइजेशन को, एस्पिरेशंस और यानी जो यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज़ हैं उस चीज़ को प्रमोट कर रहा है। अगर हम बात करें कि स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म, जितने भी बच्चे होंगे वो सारे लोग एक ही तरीके के यूनिफॉर्म पहनेंगे, यानी हम कह दें वो अपने आप को स्टैंडर्डाइज्ड कर रहा है। अगर हम बात करें एक क्लास के अंदर पढ़ने वाले सारे ही बच्चे, भले ही उसका लेवल कुछ भी हो, वो सारे ही बच्चे सेम ही करिकुलम के द्वारा डिज़ाइन किया हुआ बुक को पढ़ेंगे। तो अगर हम कहें तो ये सारी चीज़ें क्या है, वो एक स्टैंडर्डाइज करा है, जो एक यूनिवर्सल वैल्यूज है उस चीज़ को वो इनकलकेट करने की कोशिश कर रहा है बच्चों के अंदर, उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है स्कूल।
फॉर इमाइल डर्कहाइम, नो सोसाइटी कैन सर्वाइव विदाउट अ कॉमन बेस, a certain number of ideas, sentiments and practices which education must inculcate in all children indiscriminately। यानी इमाइल डर्कहाइम का ऐसा मानना है जो जितने भी सोसाइटीज़ हैं उसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी होनी ही चाहिए जो कॉमन हो, जो कि उस पूरे सोसाइटी को एक करके रखेगा। अगर सबके वैल्यू सिस्टम अलग अलग होने लगे तो सोसाइटी बनेगी ही नहीं। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि एक कॉमन एजुकेशन दिया जाए जो कि लोगों को एक साथ बना करके रखे, उसके सेंटिमेंट्स को कॉमन सेंटिमेंट्स, लोगों के बीच में एक कॉमन सेंटिमेंट हो किसी भी चीज़ को लेकर के, और उसी चीज़ को एक कॉमन सेंटिमेंट हो लोगों के बीच में, एक कुछ कॉमन आइडियाज़ हो लोगों के बीच में जो कि सोसाइटी को एक करके रखे। और इस आइडियाज़ को कॉमन बनाने में, इस सेंटिमेंट्स को कॉमन बनाने में हमारा एजुकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। To whatever social category they belong, education should prepare the child for a special occupation and enable the child to internalize the core values of the society। यानी वो पर्सन किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हो, हमारा जो एजुकेशन होता है वो उसको एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क के लिए एलिजिबल बनाता है। उसके अंदर जो हमारे सोसाइटल वैल्यूज़ होते हैं उसको इनकलकेट करने में, उसको इंटरनलाइज कराने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स निभाता है। द फंक्शनलिस्ट सोशोलॉजिस्ट दस स्पीक इन टर्म्स ऑफ जनरल सोशल नीड्स एंड सोशल नॉर्म्स। फॉर द फंक्शनलिस्ट, एजुकेशन मेंटेन्स एंड रिन्यूज द सोशल स्ट्रक्चर, ट्रांसमिट्स एंड डेवलप कल्चर। एजुकेशन जो है, जो फंक्शनलिस्ट का ऐसा मानना है, एजुकेशन जो है हमारे जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसका एजुकेशन का इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। हमारे कल्चरल डेवलपमेंट जो है उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक वो ट्रांसमिट हो, एक दूसरे से जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक वो पहुँचे, उसमें भी एजुकेशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। द एजुकेशनल सिस्टम इज एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर द सेलेक्शन एंड द एलोकेशन ऑफ इंडिविजुअल इन देयर फ्यूचर रोल्स इन द सोसाइटी। यानी किसी हमारा जो इंडिविजुअल्स है वो फ्यूचर में सोसाइटी के अंदर किस रोल को परफॉर्म करेगा, उस रोल के लिए तैयार करता है हमारा एजुकेशन। उस पर्सन को थ्रू एजुकेशन उसको उस पर्टिकुलर रोल्स के लिए तैयार किया जाता है। फॉर एग्जांपल, वो कल जो है सो एक बड़ा सीए बन जाएगा या आईएएस बन जाएगा, तो एक आईएएस बनने के लिए, एक ब्यूरोक्रेट बनने के लिए कौन प्रिपेयर करेगा उस पर्सन को? तो एजुकेशन प्रिपेयर करेगा। यानी एजुकेशन जो है लोगों के फ्यूचर को डिसाइड करता है, एक तरीके से कहा जा रहा है। इट इज़ ऑल्सो रिगार्ड एज द ग्राउंड फॉर द प्रोवाइडिंग वंस एबिलिटी एंड हैंस सिलेक्शन एजेंसी फॉर डिफरेंट स्टेटस अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज। रिकॉल आवर डिस्कशन ऑन द फंक्शनलिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल एंड स्ट्रेटिफिकेशन इन द सोसाइटी। यानी जब हम स्ट्रेटिफिकेशन को पढ़ते हैं तो उसमें बताया जा रहा है जी, ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है, कैटेगराइजेशन है, ये जो है वो फंक्शनल है सोसाइटी के लिए। क्यों इसमें उसका उत्तर है क्योंकि जब हम सोसाइटी में किसको कौन से रोल प्ले करने के लिए दिया जाए, वो हमारे एजुकेशन के आधार पे उसको हम कह सकते हैं, हमारे टेस्ट के आधार पे उसको कैटेगराइज किया जा सकता है। जो किसकी एबिलिटी क्या है, वो किस रोल को परफॉर्म कर सकता है, यानी उसके परफॉर्मेंस के आधार पे, उसके एबिलिटी के आधार पे उसका कैटेगराइजेशन होता है हमारे सोसाइटी के अंदर। फॉर द सोशोलॉजिस्ट हु परसीव सोसाइटी एज अनइक्वल डिफरेंशिएटेड, एजुकेशन फंक्शंस एज अ मेन स्ट्रेटिफाइंग एजेंट। यानी और जो कन्फ्लिक्ट थ्योरी वाले हैं उनका मानना है एजुकेशन जो हमारे सोसाइटी में वो एक स्ट्रेटिफिकेशन बनाता है हमारे सोसाइटी के अंदर। यानी जो फंक्शनलिस्ट है उनका सेम चीज़ के लिए ये मानना है, जो एजुकेशन जो है लोगों को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करता है जो आने वाले समय में फ्यूचर में वो किस रोल को अच्छे से निभा पाएगा। लेकिन वहीं जो फंक्शनलिस्ट के आइडियाज से अलग सोचने वाले लोग हैं उनका मानना है जो एजुकेशन जो है वो हमारे सोसाइटी के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन क्रिएट करता है एंड एट द सेम टाइम द इनइक्वालिटी ऑफ द एजुकेशन अपॉर्चुनिटी इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। और इसी स्ट्रेटिफिकेशन के कारण हमें हमारे सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलता है, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर जो है वो इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलता है। इन अदर वर्ड्स, वी गो टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल्स डिपेंडिंग ऑन आवर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड बिकॉज वी गो टू सम काइंड ऑफ स्कूल्स वी अक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिविलेजेस एंड फाइनली अपॉर्चुनिटीज़। इनका मानना है ये जो एजुकेशन है, चूँकि इनके अगर कोई एजुकेशन दे रहा है, कोई इंस्टीट्यूशन है, तो उसके कुछ पर्टिकुलर फीस होंगे। उस फीस को जो आदमी दे पाएगा वो वही अपने बच्चों को वैसे स्कूल्स में पढ़ा सकता है। और जैसे ही अगर हम देखें तो किसी का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन लो है तो वो अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे जहाँ पे फैसिलिटीज़ होंगे वहाँ पे नहीं पढ़ा पाएगा। अगर वो वहाँ पे अच्छे फैसिलिटीज़ में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाया तो ऑलरेडी उसके बच्चों के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ होने चाहिए था वो कम हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है
एजुकेशन जो है वो हमारे सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्रिएट करता है। एजुकेशन जो है हमारे सोसाइटी के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन क्रिएट करता है। For instance, some argues that schooling intensifies the existing divide between the elite and the masses. Children going to privileged schools learn to be confident, while children deprived of that may feel the opposite. However, there are many more children who simply cannot attend school or drop out. For instance, a study report. यानी जो हमारा स्कूल है वो इनइक्वालिटी कैसे क्रिएट करता है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्कूल बिल्कुल नहीं जा पाते हैं, वो एजुकेशन ले ही नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही अच्छे फैसिलिटीज़ के जो स्कूल हैं जहाँ पे वो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर सके, अच्छा एजुकेशन वो ले सके, वहाँ पे वो उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन वैसा नहीं है जो वो वहाँ तक जा सके। यानी लोगों के बीच में एक इनसिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एजुकेशन, लोगों के बीच में इनइक्वालिटी क्रिएट करता है एजुकेशन, लोगों के बीच में स्ट्रेटिफिकेशन क्रिएट करता है एजुकेशन। ऐसा कन्फ्लिक्ट जो थ्योरिस्ट हैं उनका मानना है। एक रिपोर्ट यहाँ पे दिया गया है, यू आर सीइंग सम चिल्ड्रन इन द स्कूल नाउ, इफ यू कम ड्यूरिंग द कल्टिवेशन सीजन यू मे सी ऑलमोस्ट जीरो अटेंडेंस फ्रॉम द SC and ST चिल्ड्रन, दे ऑल टेक सम हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाइल द पेरेंट्स आर आउट टू वर्क, एंड द गर्ल चिल्ड्रन ऑफ दीज कम्युनिटीज सेल्डम अटेंड स्कूल्स एज दे डू वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क बोथ डोमेस्टिक एंड इनकम जनरेशन। अ 10-year-old गर्ल पैक्स ड्राई कॉ डंग टू सेल फॉर एग्जाम्पल। मतलब इसमें बताया गया है जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत मैटर करता है सोसाइटी के अंदर। इसमें बताया गया जैसे कि अगर हम किसी स्कूल को विजिट करें तो अगर कल्टीवेशन का समय है, अगर हार्वेस्टिंग का समय है, तो बहुत सारे जो SC ST कम्युनिटी के लोग होंगे, क्योंकि बेसिकली वो लोग एग्रीकल्चर और लेबरर्स ही हैं, तो वो जो होंगे वो स्कूल्स में हमें नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय पे उसके पेरेंट्स कहीं काम करेंगे और वो अपने हार्वेस्टिंग के लिए जाएगा। जो गर्ल्स होगी वो या तो किसी दूसरे के घर में इनकम जनरेट करने के लिए काम करेगी, या फिर वो खुद के ही जो घर में डोमेस्टिक वर्क्स हैं उसको कंप्लीट करेगी। तो एक तरीके से हम देखें, एजुकेशन ना मिलना अपने आप में एक स्ट्रेटिफिकेशन, एक इनइक्वालिटी को जो क्रिएट कर दिया हमारी सोसाइटी के अंदर। द रिपोर्ट इंडिकेट्स हाउ जेंडर एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इम्प्लाइज अपॉन द चेंजेस ऑफ द एजुकेशन चांसेस ऑफ एजुकेशन। यानी जो हमारा कास्ट है, जो हमारा जेंडर है, वो उसका डिस्क्रिमिनेशन, हमारे सोसाइटी के अंदर जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, हमारे सोसाइटी के अंदर जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, वो कैसे जो है हमारे जो एजुकेशन के चांसेस हैं उसको कम कर देता है। रिकॉल हाउ वी बिगेन दिस चैप्टर इन चैप्टर 1 अबाउट अ चाइल्ड्स चांसेस फॉर अ गुड जॉब। Being shaped by a host of social factors, you understand of the way social institution functions should help you analyze the process better now। यानी जिस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर 1 में शुरू किया था, जो कोई अगर जॉब खोज रहा है तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि उसके जॉब मार्केट तक पहुंचने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। जैसे कि पॉलिटी कैसा है, उसका इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, उसके इंटरेस्ट कैसे हैं, उसके जो कंस्टेंट्स हैं, जो सोशल कंस्टेंट्स हैं वो कैसे, उसके पीयर ग्रुप्स कैसे, यानी बहुत सारे लोग होंगे जो कि उसको एडवाइस कर रहे होंगे। और इस तरीके से कह सकते हैं जो सोशल इंस्टीट्यूशंस जो होता है, जो भी सोशल इंस्टीट्यूशन होता है, वो अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशन लोगों पे अलग अलग इम्पैक्ट डालता है और वो कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड भी होते हैं। तो आज हमारा जो ये तीसरा चैप्टर था सोशल इंस्टीट्यूशन का, ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम इस बुक का इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी का 4th चैप्टर शुरू करेंगे और मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी हम 5th चैप्टर भी इस बुक का कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स।